அவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த போராட்டத்தின் வீரியத்துக்கு முன்பு அவர்களின் கோரிக்கையும் தலைவர்களும் எல்லாம் மிகச்சிறியதுதான். இன்னும் சொல்ல போனால் தர்மேந்திர பிரதான் அவருடைய ராஜினாமாவும் மிகச்சிறியதுதான். அவர் பிரதமரை காப்பாற்றி இருக்கிறார், அவ்வளவுதான். மாணவர்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளித்து ராஜினாமா செய்வதா அவர் சொல்றார். மே 3ஆம் தேதி வினாத்தால் கசிந்தது. 83 நாட்கள் எங்கே போனார்? ஏறக்குறைய கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 152 முறை வினாத்தால் கசிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. 7.5 கோடி மாணவர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவ்வளவு குற்றத்திற்கும் ஒருவர் கூட தண்டனை பெறவில்லை என்றால், ஒரு குற்ற உணர்ச்சி கூட இல்லாமல் அந்த ராஜினாமா கடிதத்தை அவர் சமர்ப்பித்திருக்கிறார். இந்த மசோதாவை தாக்கல் செய்கிற பொழுது அமைச்சர் சொன்னார், நீட் தேர்வை முறைகேடு இல்லாமல் நடத்துவதற்குத்தான் இந்த மசோதா என்று சொன்னார். நாங்கள் கேட்க விரும்புகிற கேள்வி ஒன்றுதான். பாலிலே எறும்பு விழுந்தால் எடுத்து போட்டு விட்டு குடிக்கலாம். விஷத்திலே எறும்பு விழுந்தால் குடித்தால் என்ன, குடிக்கவில்லை என்றால் என்ன? நீட் தேர்வே ஒரு முறைகேடுதான். அதை நியாயமாக நடத்தினால் என்ன, அநியாயமாக நடத்தினால் என்ன? நீட் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட வேண்டும். நீட் என்பது தேர்வு அல்ல, அது ஒரு தொழில். இன்றைக்கு அவருடைய சந்தை மதிப்பு 60,000 கோடி. இன்னும் சில வருடங்களில் அவருடைய சந்தை மதிப்பு 1 லட்சம் கோடி. ஏறக்குறைய கோச்சிங் மாफियाக்களின் புகலிடமாக தேசிய தேர்வு முகமை மாறி இருக்கிறது. सर, हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है? उनके भविष्य में इंटरेस्ट है। नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर, एनटीए को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया। 2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, तो उसने क्या कहा सर? उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए। हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर। हमने परीक्षा केंद्र जो है, ये शहर सर, शहर इतने कर दिए, 154 से 550 शहरों में आज टेस्ट होते हैं। सेंटर सर, सेंटर्स 2546 से बढ़ाकर 5440 सेंटर, दुगने से ज्यादा कर दिए। आज सरकारी संस्थानों में 99% परीक्षण केंद्र है सर। यही नहीं सर, हमने ये जो री एग्जामिनेशन किया, ये फुल प्रूफ कैसे था? जयप्रकाश जी जरा ध्यान से सुनिए। सर, दोनों सांसद हरियाणा से हैं। मैं दोनों सांसदों से पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना। 10 साल जब आपकी सरकार थी, खर्ची और पर्ची की सरकार थी सर, खर्ची और पर्ची, क्या खर्चा करो या पर्ची पर लिखकर आता था? सर, ये चाहते थे कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लाऊं। जयप्रकाश जी, खर्ची और पर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी 2004 से 14 तक। युवाओं ने आपको बाहर रखा है सर। इनको बिठाइए सर, मेरे 3 मिनट और हैं सर। नहीं, आपका जब मौका आएगा, आपका मौका आएगा उस समय बोलिएगा। अभी नहीं, आपका जब मौका आएगा, आपको मौका दिया जाएगा, उस समय बोलिए ना, अभी नहीं। आपका जब मौका दिया जाएगा उस समय आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा, प्लीज सिट डाउन, यस। नहीं, आप बैठिएगा सर, आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति जी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी और बेशर्मी क्या होगी? कांग्रेस के सांसद जो जिस राज्य से आते हैं, जहां हरियाणा की खर्ची पर्ची की सरकार की मैंने बात की, वो आरोप आपकी सरकार पर प्रदेश के युवाओं ने लगाए और आप बेशर्मी के साथ यहाँ खड़े होकर कहते हो, अरे आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अनुराग ठाकुर जी, प्लीज काइंडली एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति जी, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, इसके लिए व्यापक स्तर पर सर, अब तक की सबसे व्यापक
और बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई सर। युद्ध स्तर पर काम किया गया सर। 2 महीने से कम में री एग्जामिनेशन नीट किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफल करवाया है सर। इसमें 2500 केंद्रों से बढ़ाकर 5440 केंद्रों पे करवाया। दुनिया के देशों में 14 शहरों में करवाया और सर 13 भाषाओं में करवाया। यही नहीं सर, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 48,448 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर्सनल की तैनाती की गई। 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। 51,311 सिग्नल चैम्बर स्थापित किए गए। 6,700 फिजिकल ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर्स केंद्रीय स्तर पर लाइव सीसीटीवी कैमरेज को देख रहे थे। मॉक ड्रिल की गई। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग की गई। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। शेड बनाए गए ताकि धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक एक बात की चिंता माता पिता से लेकर विद्यार्थी की किसने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और सर रिजल्ट भी रिजल्ट मात्र 25-27 दिनों में ले आए सर। और रिजल्ट आया क्या सर? रिकॉर्ड 11,21,000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल, डेंटल और आयुष जैसी सेवाओं में उत्तीर्ण हुए सर, क्वालिफाई हुए सर हमने कोई शुल्क नहीं लिया, वापस पुराना शुल्क भी वापस कर दिया। ओएमआर शीट को ढंग से भरे तो 15 मिनट फालतू भी दिए। रफ शीट भी उपलब्ध करवाई गई। सर एक सवाल ये खड़ा होता है सर एग्जाम रिफॉर्म पे तो नंदन ने प्लीज कंक्लूड सर, काइंडली कंक्लूड। Sir, I'll take last 3 minutes, but please tell them not to disturb, sir. Sir, I'll take 1.5 minutes on the bill. What are the provisions of the bill, and also what is the education reforms under the Modi government, sir? Just 3 minutes, sir. Okay. Meanwhile, Sir, इनको बोलिए टोके ना, sir. Just one second, Honorable